वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज विद न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कैन डिग्री बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या डिग्री स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर एग्जीक्यूट की जा सकती है? देखिए, कोई केस फाइल होता है और उसमें एक पार्टी खुद नहीं आती बल्कि उसकी जगह वो किसी अपने बंदे को अपॉइंट करती है बीइंग ए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं बीमार हूँ या किसी भी वजह से मैं खुद अपेयर नहीं हो सकता इस केस में, इसलिए फलां बंदे को मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए कोई केस को दिफा करता है या फाइल करता है और उसके खिलाफ डिग्री हो जाती है और फिर वो एग्जीक्यूशन फाइल होती है। देखिए, कानून ये कहता है जो जजमेंट डेटर इज बाउंड टू सेटिस्फाई द डिग्री। जजमेंट डेटर पर जो जिसके खिलाफ डिग्री हो जाती है वो बाउंड है कि उस डिग्री को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने के लिए वो बाउंड है। और अगर हम बात करते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है, जजमेंट डेटर की ये जिम्मेदारी है कि डिग्री को सेटिस्फाई करे, चाहे खुद करे या फिर अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसको सेटिस्फाई करे। डिग्री हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई उसके खिलाफ, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है, किसकी बनती है? उस जेडी की बनती है, जजमेंट डेप्टर की बनती है कि वो या तो खुद उसको सेटिस्फाई करे, खुद पूरा करे उस डिग्री की अमाउंट को, या फिर अपने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसको मुकम्मल कराए। और याद रखें, जो उसकी जिम्मेदारी है ये सिर्फ जजमेंट डेटर की, और उसकी ये जिम्मेदारी, उसका ये बर्डन याद रखें शिफ्ट नहीं हो सकता। जिसकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदार है वो। अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, अगर हम लॉ को देखते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को डील करता है अंडर रूल 1 है और 2 है आर्डर का 3, सीपीसी का आर्डर 3 है और उसका रूल 1 और 2 है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो ये डील करता है। श्योरिटी लॉ में अगर हम देखते हैं अंडर सेक्शन 128 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में श्योरिटी को डिफाइन किया गया है, और जो श्योरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक अंडर सेक्शन 128 के मुताबिक ये एक इन्फोर्सेबल है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिग्री अंडर सेक्शन 145 सीपीसी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इन्फोर्सेबल है कि परफॉर्मेंस हो सके किसी भी डिग्री की अंडर सेक्शन 145 सीपीसी के तहत। अब स्पेशल ऑफ पावर अटॉर्नी जो है वो उस केस को प्रोसीड करने के लिए दिया गया है। अब जिम्मेदारी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की नहीं है, अटॉर्नी की जिम्मेदारी मेन पर्सन की है, प्रिंसिपल की है, जिसको जजमेंट डेटर या मेन जिसके खिलाफ डिग्री हो उसकी जिम्मेदारी है। श्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वो करे, क्योंकि श्योरिटी ने कोई कमिटमेंट नहीं की, श्योरिटी ने कोई पैसा नहीं लिया, उसके सब दरमियान डिग्री होल्डर और उसके दरमियान किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। डिग्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये लॉ सेटल्ड लॉ है कि डिग्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब एग्जीक्यूट हो गई जेडी पर, जजमेंट डेटर पर, अब उसकी मर्जी, वो खुद उसके लिए सेटिस्फाई करे या किसी के थ्रू अगर करता है तो वो अलग बात है, मगर जिम्मेदार सिर्फ जजमेंट डेटर बेशुमार रूलिंग है। उसमें से हम आपको कुछ दे रहे। पीएलडी 2012 लाहौर पेज है 392, दूसरी है 2021 सीएलसी पेज है 1841, तीसरी है 2018 YLR पेज है 2199, इसके अलावा 2004 SCMR पेज है 1352। तो ये रूलिंग्स है जिसमें ये कहा गया है कि डिग्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये था आज का हमारा लीगल टॉपिक। इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।